एक समलैंगिक के जज बनने में कैसी अड़चन? समलैंगिक जज पर केंद्र को आपत्ति क्यों? सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र की आपत्ति को सार्वजनिक कर क्या बताया? सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सालों से प्रैक्टिस कर रहे सौरभ कृपाल की एक जज के तौर पर प्रमोशन अटकी हुई है। उन्हें हाई कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत किया जाना है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने केंद्र को सिफारिश भी भेजी। लेकिन उनकी पहली सिफारिश को केंद्र ने कुछ आपत्तियों के बाद पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम ने एक बार फिर से उनके नाम की सिफारिश केंद्र को भेजी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र की आपत्ति को सार्वजनिक कर दिया है, जबकि आमतौर पर ऐसा नहीं किया जाता। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र को इस बात की आशंका है कि समलैंगिक अधिकारों के लिए उनके लगाव को देखते हुए यह सौरभ कृपाल के पूर्वाग्रह की संभावना से इनकार नहीं कर सकता है। इसी वजह से उसने कोलेजियम के प्रस्ताव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। दरअसल सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल, जो कि हाई कोर्ट के जज के तौर पर पदोन्नत होने का इंतजार कर रहे हैं, वो दरअसल एक समलैंगिक हैं, जो कि एक स्विस नागरिक के साथ रिलेशन में हैं। उनके पार्टनर निकोलस स्विट्जरलैंड में मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। केंद्र को ऐसी आशंका थी कि उनका पार्टनर विदेशी मूल का होना देश की सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। ऐसी आशंकाओं के बीच केंद्र ने इनके नाम की पहली सिफारिश को वापस भेज दिया था। हालांकि अब 18 जनवरी को एक प्रस्ताव में कृपाल के नाम को दोहराते हुए सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल और जस्टिस के.एम. जोसेफ वाले कोलेजियम ने कहा है कि सौरभ अपने ओरिएंटेशन के बारे में खुले हैं। कोलेजियम ने कहा कि संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर उनकी उम्मीदवारी को खारिज करना सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित संवैधानिक सिद्धांतों के स्पष्ट रूप से खिलाफ होगा। आपको बता दें कि सौरभ कृपाल के समलैंगिक संबंधों की वजह से ही साल 2017 में हाई कोर्ट के जज के रूप में उनका प्रमोशन अटका हुआ था। आपको बता दें कि सौरभ कृपाल के पिता बी.एन. कृपाल देश के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इस पद पर उनका कार्यकाल 6 मई 2002 से 8 नवंबर 2002 तक था। पिछले दिनों इस मुद्दे पर एक बातचीत के दौरान सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल ने इस बात का जिक्र करते हुए बताया था कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की वजह से ही उनकी प्रमोशन में देरी हो रही है। वकालत में सालों का तजुर्बा रखने वाले सौरभ कृपाल एक एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट और लेखक के तौर पर भी जाने जाते हैं। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के साथ काम कर चुके सौरभ कृपाल का योगदान सेक्शन 377 को हटाने में भी माना जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।